अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी। नाजरीन, 29 सितंबर 2025 को सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर सदर ट्रंप ने 20 नुकाती एजेंडा पेश किया है गजा की जंग के हवाले से, और इस एजेंडे को इसराइली वजीर आजम ने कबूल किया है। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने यह कहा है कि अगर हमास इसको कबूल नहीं करती तो सदर ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर बैक करेंगे नेतन्याहू को कि वो हमास के साथ जो करना चाहें करें, और इसमें वो मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मुआहदे को और इस एजेंडे को तैयार करने में उनकी मदद की। इसी के साथ खुसूसन उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस एजेंडे की मुकम्मल तायीद की है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखते हैं कि इस मुआहदे के अंदर कौन से नुकात शामिल हैं। सबसे पहला नुकता है कि गजा के अंदर मुकम्मल डीमिलिटराइजेशन की जाएगी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से गजा को पाक किया जाएगा। दूसरा है कि गजा को मुकम्मल तौर पर इसकी तामीर नौ की जाएगी, इसे मुकम्मल तौर पर प्लान तरीके से तामीर किया जाएगा और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ अस्पताल जो हैं, जो स्कूल हैं, जो चीजें तबाह हो चुकी हैं, सड़कें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर एक दफा फिर से उनकी तामीर न होगी। इसके बाद अगर दोनों फरीकैन इस पर इत्तेफाक करते हैं इस मुआहदे पर और इन नुकात पर, तो फौरी तौर पर जंग बंदी हो जाएगी। और फौरी तौर जंग बंदी के साथ साथ ना तो गोलाबारी की जाएगी और ना एक तरफ से दूसरी तरफ से कोई भी हमला किया जाएगा। इसके बाद है जी तीसरा, अगर इसराइल की जानब से पब्लिकली इस मुआहदे को एक्सेप्ट किया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में अगले 72 घंटों में जो यरगमाली हैं, जो इस वक्त हमास के पास हैं, उनको जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत हाल में इसराइल के हवाले किया जाएगा। और इसके लिए टाइम जो है वो 72 घंटे है। इससे अगला पॉइंट है कि अगर हमास उन यरगमालियों को वापस करता है तो ऐसी सूरत हाल में 250 फलस्तीनी जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है उनको इसराइल वापस करेगा। इसके साथ साथ अक्टूबर 2023 से जो लोग पकड़े गए उनकी तादाद 1700 है, उनको भी कैदियों को वापस फलस्तीन के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ जी नंबर 6 पे है, सब लोगों के लिए आम माफी होगी। ऐसे लोग जो गजा में रहना चाहते हैं लेकिन वो खुद को डीमिलिटराइज कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनके लिए आम माफी है। और अगर वहां पर मौजूद हमास के बाशिंदे या कोई और बाशिंदे जो वहां से जाना चाहते हैं तो उनको जाने की इजाजत दी जाएगी, और अगर वो वापस आना चाहें तो उनको वापस आने की भी इजाजत होगी। इसके साथ नंबर 7, जंग बंदी के फौरी तौर के बाद इमदाद जो है वो शुरू की जाएगी। ये इमदाद 19 जनवरी 2025 का जो एक मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक जितनी तादाद में ट्रक कहा गया था, जितनी तादाद में चीजें कहा गई थी, उनको उसी तादाद के मुताबिक ट्रक्स को जो है वो गजा में पहुंचाया जाएगा। अच्छा जी, नंबर 8 पे है, ये इमदाद जो है इसमें ना तो इसराइल की जानब से किसी ऑर्गेनाइजेशन या उनकी जो हुकूमत है उसको शामिल किया जाएगा, और ना ही फलस्तीन में मौजूद किसी तंजीम को इख्तियार दिया जाएगा कि वो ये इमदाद जो है उसको तकसीम करें, बल्कि इसके लिए UN या हिलाल अहमर जैसे इदारे जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस इमदाद को मुकम्मल तौर पर तकसीम किया जाएगा। नंबर 9, इसके बाद फलस्तीनियों की गैर सियासी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके साथ साथ गैर मुल्की माहिरीन, ऐसे माहिरीन जिनका मशरक़ वुस्ता की तरक्की के हवाले से उनका वसी तजर्बा है, उनको भी शामिल किया जाएगा। और उनके साथ एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो नया तश्कील दिया जाएगा, जिसकी सरबराही खुद अमरीकी सदर करेंगे। और इसके साथ साथ टोनी ब्लेयर जो है साबिक बरतानवी वजीर आज़म, वो इसको असिस्ट करेंगे। यूं वहां पर एक जो है वो मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है, इंतजामी स्ट्रक्चर, उसको चलाया जाएगा। इसके साथ साथ नंबर 10 पे है, ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। ये मुख्तलिफ किस्म के जो माहिरीन हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ जो तजवीज़ आएंगी वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, रोजगार के मौक़ों के हवाले से, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से, उन माहिरीन की राय को सामने रखते हुए वहां पर एक मुकम्मल डेवलपमेंट का प्लान जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रंप साहब जो है उसकी मुकम्मल निगरानी करेंगे, और जो उनका बोर्ड ऑफ पीस है वो उसकी निगरानी करेगा। इसका नंबर बाद है नंबर 11, इक्तसादी जोन। एक ऐसा इक्तसादी जोन कायम किया जाएगा जिसमें बाहर से जो मुमालिक हैं जिनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उनकी मर्जी से वहां पर टैक्स का जो निज़ाम है उसमें जो छूट दी जाएगी या जो चीजें की जाएंगी उसके हवाले से इक्तसादी जोन कायम किए जाएंगे ताकि गजा के लोगों की तरक्की हो सके। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 12 पे ऐसे लोग जो वहां से जाना चाह रहे हैं उनको जाने की मुकम्मल तौर पर इजाजत होगी, और ऐसे लोग जो जाने के बाद वापस आना चाहें तो उनको आने की भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। लेकिन वहां पर रहने को जो लोग रह रहे की कोशिश करेंगे, जो वहां पर रहेंगे,
उनको इनकरेज किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। अच्छा जी, नंबर 13, हमास या हमास से तल्लक रखने वाला, किसी तरह उनसे हमदर्दी रखने वाला कोई भी शख्स जो हुक्मरानी है उसमें शामिल नहीं होगा। जो कमेटी तश्कील दी जाएगी या जो डेवलपमेंट के काम होंगे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी उसमें हमास के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी वहां पर मौजूद अस्करी ढांचे हैं उनको खत्म किया जाएगा। वहां पर जो गोला बारूद या वहां पर जो असला है उसको खत्म किया जाएगा, उसके बनाने वाली जगह को खत्म किया जाएगा। उसके साथ जो ट्रेंचेस वगैरह बनाई गई हैं या नीचे सुरंगें जिनको कहते हैं वो बनाई गई हैं उनको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा, और जो खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनको दोबारा से तामीर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ नंबर 14 पे किसी भी इलाकाई मुल्क जो है उनके साथ तामन के साथ किसी मुल्क को, किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से खतरा नहीं होगा, एक की तरफ से दूसरी की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 15 है एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैयार की जाएगी जो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जिनमें इस्लामी ममालिक शामिल हैं उन पर वो मुश्तमिल होगी, उनके लोगों पर मुश्तमिल होगी। उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो वहां पर जो पुलिस है उसको तरबियत देगी, वहां पर अमन और अमान को कायम रखेगी। इसके साथ साथ उर्दन और मिस्र के साथ कोलैबोरेशन के साथ वो काम करेगी। इसके साथ जी नंबर 16, इसराइल मजीद गजा की किसी जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा। उसके लिए वो जो पीछे हटने का जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर जूं डीमिलिटराइज किया जाएगा वैसे वैसे इसराइल जो है वो गजा के इलाकों से बाहर होता जाएगा। इसके बाद अगर इसराइल के हवाले से हमास इससे इनकार करता है, इस तजवीज़ से, तो ऐसी सूरत में जहां पर बाकी जो जगह है जहां पर इसराइल का कंट्रोल है वहां पर इमदाद जो है वो फौरी तौर पर पहुंचाने का आगाज कर दिया जाएगा। नंबर 18, बैन अल मज़ाहिब मकालमा जो है उसका आगाज किया जाएगा। वहां के लोगों की ज़हनसाजी की जाएगी, जहां पर इसराइल में मौजूद जो लोग और जो फलस्तीन में मौजूद लोग हैं उनकी आपस में जो चपकलशें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए, उनकी ज़हनसाजी करने के लिए बैन अल मज़ाहिब जो मुकालमा है उसका आगाज किया जाएगा। नंबर 19, फलस्तीन की जो खुद मुख्तारी है उसके लिए काबिल एतमाद रास्ता जो है उसको तलाश करना, वहां के लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, उनके अंदर एतमाद को बहाल करना, ये भी एक किस्म का जो है वो टारगेट है जिसको अचीव किया जाएगा। इसके साथ नंबर 20 पे अमेरिका, इसराइल और फलस्तीन में अमेरिका जो है वो निगरानी करेगा मुज़ाकरात की। यूं ये 20 नुकाती एजेंडा जो है इसको सदर ट्रंप की जानब से पेश किया गया है, जिसको ये समझा जा रहा है कि हो सकता है इसकी वजह से जो गजा में लोग, रोज बेशुमार लोग जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं, तकरीबन 66,000 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन हर घंटे में तकरीबन एक बच्चा जो है वो शहीद हो रहा है। यूं ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन है अगर फलस्तीनी या हमास के जो बशिंदे हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर जो अमन है वो लाना पॉसिबल हो सकेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।